नमस्कार। मैं ज्ञान बहादुर, प्रवक्ता हिंदी, डाइट गोंडा। हिंदी की कक्षा में डीएलएड वर्ष 2018 चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का मैं स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम लोग बच्चों में मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत चित्र पर चर्चा संबंधित टॉपिक पर बात करेंगे, अध्ययन करेंगे। मौखिक भाषा के विकास में चित्र दिखाकर बच्चे का मौखिक भाषा विकास कैसे किया जा सकता है या चित्र की क्या उपयोगिता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का ये टॉपिक आप लोगों के लिए नया हो सकता है, किंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। बच्चा विद्यालय आने से पहले माता पिता, परिवार, अपने परिवेश, समाज से भाषा सीखना आरंभ करता है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चा जब विद्यालय में आता है तो उसके पास ढेर सारे शब्द होते हैं। वो बहुत कुछ अपने परिवेश से सीख करके आता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा का विकास विद्यालय के बाहर भी संभव है। यदि ऐसा न होता तो बच्चा हमारे विद्यालय में आने से पहले क्यों वह कई शब्द अपने साथ लेकर के आता। तो इसी के अंतर्गत चूंकि अर्थ निर्माण हेतु भाषा का महत्व अक्षुण्ण है, तथापि भाषा सीखने की प्रक्रिया व्यवहारिक एवं बृहत्तर है और मौखिक भाषा में निम्नलिखित प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। चूंकि मौखिक भाषा के विकास में कुछ प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनको मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा, जिससे कि वो अपने विचारों को स्पष्ट शब्दों में कहना। बच्चा अपने विचारों को स्पष्ट शब्दों में कह पा रहा है। बातचीत के दौरान प्रतिक्रिया देना, यानी अगर कक्षा में व्यवहारिक वार्तालाप हो रहा है तो वो प्रतिक्रिया भी देता है। नए शब्दों का प्रयोग करना, जो भाषा विकास की बात आती है उसके अंतर्गत ये सारे बिंदु आते हैं, सारे पहलू आते हैं कि नए शब्दों का प्रयोग करना, सुनी हुई बात को दोहराना, सोचना एवं निष्कर्ष निकालना और मुख्य विचार पर समझ बनाना। कहने का तात्पर्य है कि ये जो लास्ट वाला बिंदु है, छठा बिंदु जो हमने कहा कि मुख्य विचार पर समझ बनाना, इसका तात्पर्य है कि बच्चे, हम आप बोल रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं, तो बच्चे सुन रहे होते हैं और या कि वो अपनी पुस्तक में पढ़ रहे होते हैं, तो पढ़ने के बाद उन्होंने जो पढ़ा या जो सुना उस पर उनकी समझ कितनी बन पाई और उसका मुख्य विचार क्या है, क्या इस पर उनकी समझ बन पाई या नहीं बन पाई। क्योंकि लर्निंग आउटकम की बात हम करें, अधिगम संप्राप्ति की बात करें, तो उसमें ये सारे फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो मौखिक भाषा का विकास बच्चों में कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ रणनीतियां बना करके हम बच्चों में मौखिक भाषा का विकास कर सकते हैं, जिसमें चित्र पर चर्चा करके, बच्चों के अनुभवों पर चर्चा करके, कविता गा करके या कविता सुना करके, भी भाषा विकास के लिए खेलों का आयोजन करके, इन सब माध्यमों से हम बच्चों में मौखिक भाषा का विकास कर सकते हैं। क्योंकि भाषा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है, इसलिए भाषा का जो प्रारंभ है वह वस्तुतः मौखिक ही होता है। बच्चा घर में जब छोटा बच्चा होता है, वो मम्मी पापा बोलने लगता है तो गार्जियन कितने खुश होते हैं और दूसरे से बताते हैं कि देखिए मेरा बच्चा अब मम्मी कहने लगा, या मेरा बच्चा पापा कहने लगा, या मेरा बच्चा पानी कहने लगा। तो आखिर इसको किसने सिखाया? इसको हमने आपने नहीं सिखाया, वो हमारे विद्यालय आने से पहले वो इन सब चीज़ों को सीख चुका होता है, ऐसे शब्दों को वो सीख चुका होता है, उसके पास शब्द भंडार में इस तरह के शब्द होते हैं। इसका तात्पर्य है कि बच्चे में भाषा का जो विकास है वो विद्यालय आने से पहले प्रारंभ हो चुका होता है
तो इसी के अंतर्गत आज हम चित्र पर चर्चा करके बच्चे में मौखिक भाषा को कैसे विकसित किया जाए, आज का जो हमारा केंद्रीय बिंदु है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, और ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी और बच्चों को सिखाने की दृष्टिकोण से भी। तो चित्र पर चर्चा करना, चित्र पर चर्चा करके आइए हम देखते हैं, अभी उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि चित्र पर चर्चा करके किस प्रकार से बच्चों में मौखिक भाषा का विकास हम कर सकते हैं। बच्चों के लिए बातचीत के अवसर हेतु चित्र एक अच्छा माध्यम हो सकता है। जैसे बच्चा हमारे आपके बीच में है, हम क्लास में गए, अब अगर हम उसको सीधे पढ़ाना शुरू कर दें तो कोई जरूरी नहीं कि बच्चे आपसे जुड़ें। प्रारंभिक कक्षाओं में जब भाषा का विकास किया जा रहा हो तो चित्र दिखा करके भी हम उस पर बातचीत कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम बच्चों में मौखिक भाषा का विकास कर सकते हैं। किस प्रकार? बच्चों को रंग बिरंगे एवं आकर्षक चित्र बहुत अच्छे लगते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, है ना। हमें एक वाकया याद आ रहा है कि हम लोग जब पढ़ते थे और जब स्याही से लिखने को, चूंकि हम लोग पहले चाक से लिखते थे, चाक घोर करके पानी में उससे लिखते थे पट्टी पर। हम लोग जब फाउंटेन पेन पकड़े हैं, पेन से जब जी निप से लिखने लगे, स्याही से लिखने लगे, तो अपने शर्ट पर वो स्याही डाल लेते थे, वो अच्छा लगता था। तो बच्चों को रंग बिरंगे चित्र आकर्षक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, है ना। इनके माध्यम से बच्चे अपनी दुनिया से जुड़ जाते हैं। बच्चों को चित्र बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए बच्चों में देखिए प्राथमिक कक्षाओं में कहा जाता है कि बिग बुक दिखाई जाए, चित्र बुक दिखाई जाए, जिससे कि बच्चा उसको पलट करके देख सके। और मुख्य रूप से ऐसे चित्र होने चाहिए जिसमें पशु हो, पक्षी हो, नदी नाले हो, झील हो, बाग बगीचे हो, मकान हो, दुकान हो, मेला हो, फल फूल हो, सब्जियां हो, मतलब उसके व्यवहारिक जीवन से संबंधित ऐसे चित्र हो जिसको चित्र देख करके उसको लगे कि नहीं, इसको तो हमने देखा है, तब बच्चा रुचि लेगा, है ना। तो बच्चों के लिए ऐसे चित्र प्रशिक्षु आप लोग हैं, आप लोग बना सकते हैं। शिक्षक ऐसे चित्रों को स्वयं बना सकते हैं, या पत्र पत्रिकाओं से ऐसे चित्रों को ले सकते हैं जो बच्चों को आकर्षक लें। तो चित्रों के आधार पर बच्चों से, अब चित्र आपने दिखा दिया, सपोज दैट आपने एक बगीचे का चित्र दिखा दिया। अब बच्चे ने बगीचे का चित्र देखा, उसमें बगीचे का चित्र है, पेड़ हैं, पौधे हैं, घास है, फूस है, पक्षी बैठे हुए हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं। तो जब उसको देखेंगे बच्चे, तो बच्चे उससे अपने आप को जोड़ेंगे, है ना। जब बच्चे उससे अपने आप को जोड़ेंगे तो अब उसमें क्या करना है कि उन्हीं चित्रों पर कुछ प्रश्न बना करके बच्चों से पूछिए। कैसे? उदाहरण के लिए, जैसे एक बगीचे का चित्र है, अच्छा सा चित्र ले लिया, आपने बच्चों से पूछा बगीचे में कितने पेड़ दिख रहे हैं। बगीचे का जो चित्र आपने लिया है, आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि भाई इसमें कितने पेड़ दिख रहे हैं। अब बच्चा जवाब देगा कुछ 2, 4, 10 जितने दिख रहे हैं। कुछ बच्चे होंगे जो पूरे चित्र में कितने पेड़ हैं सबकी गिनती करके बता लेंगे। कुछ बच्चे हैं जो सबको नहीं बता पाएंगे, कुछ बता पाएंगे। इससे भी एक फायदा है कि बच्चों का असेसमेंट भी होता चलेगा। अच्छा, फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि पेड़ पर कौन बैठा है। अगर चिड़िया बैठी है, कौवा बैठा है, बगुला बैठा है, बच्चे बताएंगे, है ना। और बच्चों को भी आकर्षक लगेगा, मनमोहक लगेगा और वो आपके साथ जुड़ेंगे। पेड़ के अलावा आप उनसे आप पूछिए कि पेड़ के अलावा और क्या क्या दिख रहा है ना। तो ऐसे प्रश्न बना करके हम बच्चों से वस्तुओं को ढूंढने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे बच्चा कुछ बोल पाएगा और उसकी मौखिक भाषा में विकास हो पाएगा। फिर खुद के अनुभव से जोड़ने वाले कुछ ऐसे प्रश्न उससे पूछिए जो उसके अनुभव से जुड़े हुए हो। जैसे, क्या तुम कभी पेड़ पर चढ़े हो? अब कोई बच्चा कहेगा हाँ हम तो चढ़े हैं। अब कुछ कहेंगे नहीं हम तो नहीं चढ़े हैं, तो बच्चे जुड़ जाएंगे। फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कौन सा पेड़ तुम्हें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बच्चा कुछ उसमें बताएगा। फिर किस चिड़िया ने तुमको बहुत लुभाया, क्योंकि चिड़िया देख रहे हैं, बाग बगीचे का है तो उसमें चिड़िया होना भी
संभावित है। तो अब उससे जो है आप पूछिए बच्चों से कि इसमें कौन सी चिड़िया दिख रही है, और चिड़िया दिख रही तो कौन सी चिड़िया तुम्हें सबसे अच्छी लग रही है। कोई कौवा बताएगा, कोई बगुला बताएगा, कोई कबूतर बताएगा, बच्चे जिन चिड़ियों से परिचित हैं, है ना। फिर आप उनसे कुछ अनुमान लगाने वाले प्रश्नों को पूछिए, जैसे बगीचा किसका होगा, है ना। अब बच्चे कुछ बताएंगे, बगीचा किसी का होगा, अनुमान लगाएंगे, है ना। फिर उनसे आप पूछ सकते हैं चिड़िया कहाँ से आई होंगी। अब बच्चे अपने अनुमान के आधार पर कोई कहेगा दूसरी बाग से आई होंगी, कोई कहेगा तालाब से आई होंगी, कोई कहेगा बहुत दूर से आई होंगी। इस तरह से वो अनुमान लगाएंगे। अच्छा, फिर पूछिए आप कि चिड़िया कहाँ जाएंगी। फिर बच्चे अनुमान लगाएंगे, तो वो कुछ बोल पाएंगे। जैसे जैसे वो बोल पाएंगे वैसे वैसे उनकी मौखिक भाषा में विकास होता चला जाएगा। अच्छा, फिर उनसे आप पूछ सकते हैं पेड़ क्या खाते होंगे। अब बच्चा अनुमान लगा रहा है ना। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, कुछ बच्चे बताएंगे कि पेड़ जो है भोजन खाते हैं, है ना। कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे, उनकी जिज्ञासा को हम आप शांत करेंगे, है ना। फिर कुछ प्रश्न आप तर्क आधारित पूछिए। तर्क आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे। उसी बगीचे का पेड़ आप बगीचे का चित्र आप दिखा रहे हैं, फिर आप तर्क आधारित प्रश्न पूछिए, जैसे चिड़िया पेड़ पर क्यों बैठी होगी। अब वो तर्क करेगा, भाई चिड़िया पेड़ पर क्यों बैठी होगी, मस्तिष्क में अपने तर्क करेगा, है। थक गई होगी, कुछ बताएंगे थक गई होगी, कुछ बताएंगे उड़ रही होगी, कुछ बताएंगे आम का फल खाने के लिए। पेड़ हरा क्यों है, तो इस तरह से चिड़िया कैसे उड़ती है वो तर्क करेंगे, है ना। कुछ कल्पना आधारित प्रश्न उनसे पूछ लीजिए, जैसे पेड़ ना हो तो क्या होगा, कल्पना करिए। अब बच्चे बताएंगे, कुछ तो बताएंगे बच्चे, कुछ बोलेंगे पानी ना मिले तो पेड़ का क्या होगा, कुछ बताएंगे पेड़ मर जाएगा, कुछ बताएंगे पेड़ सूख जाएगा। तो ये सब जो है उनसे जो है उनका बच्चे जो है उनमें मौखिक भाषा का विकास भी होगा, और साथ साथ में आप देखिए कितनी प्रक्रियाएं करते चल रहे हैं, है ना। कितनी प्रक्रियाएं करते चल रहे हैं कि चीज़ों को ढूंढ भी रहे हैं, अनुभव से जोड़ भी रहे हैं, अनुमान भी लगा रहे हैं, तर्क भी कर रहे हैं, कल्पना भी कर रहे हैं। फिर उनसे मना स्थिति से संबंधित प्रश्न पूछ लीजिए, पेड़ पर बैठी चिड़िया क्या सोच रही होगी। स्वाभाविक रूप से बच्चा कुछ उतावला होकर के बोलेगा, जैसे वो खुद सोचता है उस तरह से सोचेगा, है ना। पेड़ क्या सोचते होंगे, मना स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं, पेड़ों को देखकर आप क्या सोचते हैं। अच्छा, चित्र पर कहानी बनाने के लिए प्रश्न आप दे सकते हैं। पेड़ के फलों का क्या किया जाएगा, बच्चे बोलेंगे पेड़ के फल खाए जाएंगे, है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे पेड़ के पक्के फल खाए जाएंगे, कच्चे वाले फेंक दिए जाएंगे या नहीं तोड़े जाएंगे। इस तरह के जवाब बच्चे देंगे। चिड़िया फलों का क्या करेंगी, कुछ बच्चे बताएंगे कि चिड़िया फलों को खाएंगी। कुछ बच्चे बताएंगे कि चिड़िया फलों को लेकर के अपनी चोंच में दबा करके अपने बच्चों को खिलाने के लिए ले जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप देखिए कि क्या क्या कर रहे हैं उनके साथ, उनकी मना स्थिति से भी रूबरू हो रहे हैं, कहानी बनाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, और उनसे तर्क भी करवा रहे हैं। तो इससे केवल मौखिक भाषा का विकास तो हो ही रहा है, केवल मौखिक भाषा का ही विकास नहीं हो रहा, बल्कि इसके साथ साथ उनकी कल्पनाशीलता, उनकी तर्क क्षमता, उनकी सृजन क्षमता, उनकी मना स्थिति, एक दूसरे से जुड़ाव की स्थिति, मतलब कई चीजें एक साथ घटित होती चली जा रही हैं। और बच्चे रोचकता के साथ आपकी बात को सुनेंगे भी, जवाब भी देंगे, और आप भी उनके साथ मिलेंगे। तो इस प्रकार से और भी तमाम आप अपने मस्तिष्क के अनुसार, कोई ज़रूरी नहीं कि हमने जिन प्रश्नों को बताया या हमने बगीचे की बात की तो आप बगीचे का ही चित्र दिखाइए, और वो आप अपनी मना स्थिति के अनुसार, अपने अनुसार बच्चों को आप चित्र दिखा सकते हैं, और उस दिखाए गए चित्रों के आधार पर आप स्वयं प्रश्न बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उदाहरण दिए गए हैं वही आप रखिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि प्रश्नों के माध्यम से बच्चे उत्तर देते हैं और चित्र से जुड़ रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर शब्द में परिवर्तन भी कर रहे हैं, और नए शब्दों को सीखने में भी रुचि ले रहे हैं, है ना। तो ऐसा करने से चित्र पर चर्चा करके बच्चों में मौखिक भाषा का विकास संभव है, निश्चित रूप से संभव है। तो आज के दिन इस कक्षा में इतना ही। आपके मन में इस शीर्षक से संबंधित जो भी प्रश्न या जो भी जिज्ञासा हो
वो व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख सकते हैं, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं, और साथ साथ आप हमसे फ़ोन करके भी अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं।